फ्रेंड्स, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले की एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हम लोगों ने फुल फॉर्म्स को लेकर के चले थे और कई सारे फुल फॉर्म्स भी हम लोगों ने जाने थे कि कौन कौन से फुल फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। उसी की एक सीरीज़ और आगे बढ़ाते हुए हमने एक और फुल फॉर्म्स की एक और सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसमें कंप्यूटर के बारे में और भी डिटेल में जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है उसकी भी बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले तो जैसे कि कुछ हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से फुल फॉर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले स्टार्ट में हमने बायोस का पढ़ाया था, BIOS में याद होगा आप सभी को कि हमने सबसे पहले हमने BIOS का पढ़ाया था, है ना। फिर एक पढ़ाया था HDD का, जिसे हम लोग पहला तो हमने बायोस का फुल फॉर्म पढ़ाया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और HDD का पढ़ाया था हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। ये जब हम हार्डवेयर पढ़ा रहे थे तब हमने इसको आपको फुल फॉर्म्स में रिकॉल करवाया था, ओके। और आज फिर से इसका रिकैप किया है। और एक हमने और भी पढ़ाया था जिसमें था, कौन सा था, OS, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे के भी जानते हैं, जो जनरल हमारे फुल फॉर्म्स हैं जो डेली लाइफ में हमारी यूज़ होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो हम डेली लाइफ में हम लोग एक और फुल फॉर्म यूज़ करते हैं, जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं PC, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म, पर्सनल कंप्यूटर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओके, पर्सनल कंप्यूटर। इतना क्लियर है। तो शॉर्ट में हम लोग इसको PC के नाम से जानते हैं। क्लियर। एक वर्ड हम और भी यूज़ करते हैं जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PDF। आपने कई बार सुना भी होगा कि हम लोग नेट से फाइल डाउनलोड करते हैं तो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, या PDF में ही अगर हम कभी आधार कार्ड जब भी डाउनलोड करते हैं तो PDF की ही एक फ़ाइल डाउनलोड होती है। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है PDF का फुल फॉर्म। जनरल है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है और कभी कभी संकोच में पूछ भी नहीं पाते हैं कि इसका फुल फॉर्म होगा क्या, ओके। और कुछ फुल फॉर्म्स हमने प्रीवियसली बताए भी हैं, जैसे हमने एक बताया था रैम का, है ना, रैम का बताया था, रोम का बताया था, है ना। रैम का था रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का था रीड ओनली मेमोरी। ये सारे आपको रिकॉल भी कराते चल रहे हैं ताकि आप लोग को अगर ध्यान से उतर गया हो तो उसे भी एक बार रिकॉल कराया जा सकते हैं। ठीक है। अब हमने एक और चीज़ बताई थी जब आप लोग को केबल्स के बारे में पढ़ा रहे थे, हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में, वो थी साटा की, ठीक है ना। और इसी के साथ ही साथ एक और हमने पढ़ाया था पाटा। अब आप लोग हमें कमेंट करके आंसर देंगे कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका फुल फॉर्म आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं याद आता है तो हमारी पिछली वीडियो में जा कर के आप उसको फिर से देख सकते हो और यहाँ पे इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, एक और आती है जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, वो होती है कौन सी, VGA। हमने कई बार यूज़ भी किया है, VGA केबल यूज़ होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में पीछे एक CPU से ले करके हमारे मॉनिटर तक की एक केबल जाती है जिसका जो जैक होता है वो ब्लू कलर का होता है ना। लेकिन इन शॉर्ट में तो हम लोग उसे VGA केबल बोलते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VGA में V होता है वीडियो एंड देन ग्राफिक्स, देन क्या होगा आगे, ग्राफिक्स के बाद A फॉर एरे, ठीक है। इतना क्लियर है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ओके। चलिए आइए चलते हैं अगले फुल फॉर्म की ओर। अब शुरुआत में क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, और वो क्या हो सकता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं COMPUTE और R। C फॉर कॉमन या कॉमनली, और ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, कई जगह पे टेक्निकल यूज़ होता है, कई जगह पे ट्रेड होता है, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है।
याद रहेगा? फिर से इसको रिकॉल करा देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या होगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल ऑब्लिक ट्रेड। अगर हम टेक्निकल लिखें तो ऑब्लिक ट्रेड यानी कि टेक्निकल और ऑब्लिक ट्रेड में से दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, एक बार फ्लो में फिर से बोल देते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आर फॉर रिसर्च। क्लियर है? चलिए अब आगे के फुल फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, एक हम लोगों ने ये भी सुना है कि कई बार कई सारे हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी आता रहता है, एक आता है ARPANET। हाँ, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ARPANET जो है वो इंटरनेट का एक तरीके से आप पेरेंट्स कह सकते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह का पेरेंट है। इसी से ही इंटरनेट इजाद हुआ है, इसी से ही इंटरनेट डेवलप हुआ है, जिसमें ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा? ए फॉर क्या होगा? एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी और फिर नेट फॉर नेटवर्क। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एडवांस, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स, एजेंसी, नेटवर्क। क्लियर है? चलिए अब अगला देख लेते हैं। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ALU के बारे में, ये तो जनरली सबको पता होगा। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। भाई हम लोगों ने ATM का भी फुल फॉर्म्स पढ़ा है, जिसको हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं या एसिंक्रोनाइज ट्रांसफ़र मोड भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो फुल फॉर्म हैं। हाँ, अब एक फुल फॉर्म और आता है जिसे क्या कहा जाता है? ASCII। ओके, ASCII ये एक तरीके का कोड होता था जिसमें प्रोग्रामिंग के कुछ कोड्स लिखे जाते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई हमको लिखना है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसको बाइनरी को भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे 0 1 0 1 1 0 ऐसी कुछ डिजिट्स चलती हैं, तो यह जो डिजिट है इसी को ही हम लोग बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो वो मान लेते हैं कि A को इस कोड से बताया जाता है। अब हम A का या तो कोड अपने फैक्चराइजेशन मेथड और कैलकुलेशन से या तो कोड निकालें, या तो उसका कोड हम याद कर लें, या तो एक टेबल की तरह एक फॉर्म में सेट कर लें। तो जो टेबल की तरह उस फॉर्म में सेट किया गया उसी को हम लोग ASCII कोड कहते थे। अब चलिए जानते हैं कि ASCII कोड का फुल फॉर्म है क्या। ASCII कोड का फुल फॉर्म है A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर। अब यहाँ पे आपका कोड के बाद इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? फॉर। इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया ताकि आपको इस फॉर के बीच का भी बता सकें कि ये C और I के बीच में फॉर भी आएगा। इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन, और ये लास्ट वाले I का फुल फॉर्म होगा इंटरचेंज। ठीक है, अब एक बार फ्लो में बोल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? अब याद रहेगा। चलिए अब आगे का एक और फुल फॉर्म जानते हैं। देखिए हम लोग कई बार ईमेल्स में भी यूज़ करते हैं क्या? BCC और CC भी कई बार यूज़ करते हैं। मेल में हमने देखा होगा कि जहाँ टू डालते हैं, टू यानी जिसको मेल भेजना होता है, उसी के जस्ट नीचे क्या होता है? BCC और CC होता है। इसका क्या मतलब होता है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का फुल फॉर्म होता है, आप इसी में से ही आप ब्लाइंड को हटा दीजिए तो यही हो जाएगा कार्बन कॉपी। क्लियर? इतना क्लियर है? तो ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आई? ठीक है, आज आपको इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन है आपके कि आपको उन क्वेश्चंस के आंसर बताने होंगे कुछ फुल फॉर्म्स के, और वो हैं आपके कौन कौन से? आपको बताने होंगे
आस्की का फुल फॉर्म, माफ़ कीजिएगा, आस्की का फुल फॉर्म, ठीक है, अभी बताया मैंने, ठीक है। फिर आप हमको बताएंगे HDD का फुल फॉर्म, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओके। देन आप हमको लास्ट में एक और बताएंगे, किसका, VGA का फुल फॉर्म। क्लियर है? इन 3 के फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम कुछ और फुल फॉर्म्स को लेकर के आएंगे, प्लस उसमें हम आपके बाइनरी सेक्शन को एक अलग वीडियो बना करके बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। आगे की सीरीज़ में ही हम लोग बाइनरी नंबर के कन्वर्जन्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।